जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आज पटना में आगमन। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे पटना। 121 ढोल नगारों के साथ स्वागत की तैयारी। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बिहार में अपराधी बेखौफ बेटा के में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। दानापुर में शख्स की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बक्सर में गंगा समेत सहायक नदियां उफान पर, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ललन सिंह के स्वागत को लेकर जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के आवास पर जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। यहां 5000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ढोल नगाड़े का भी इंतजाम है। यहां पर काफी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर आएंगे उन्हें खाने पीने के लिए यहाँ पर सारे सामान जो है यहाँ पर राधाचरण सेठ एमएलसी जो है जदयू के, उनके तरफ से दिया जाएगा। राधाचरण सेठ जी के जो बड़े पुत्र हैं कन्हैया कुमार जी से, उनसे हम जानते हैं कि तैयारी कितने लोगों की उन्होंने करके रखी है और क्या कुछ खास जो है वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो लोग आएंगे उनके स्वागत के लिए उनको खिलाने के क्या। ये देखिए किचन है और पूड़ियाँ छन रही है, सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। व्यंजन में कुछ खास है। तमाम चीज़ों की जानकारी कन्हैया जी से लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं ललन सिंह जी और पहली बार पटना पहुँच रहे हैं। पार्टी में तो पहले भी बहुत मजबूती से अपना जो भी सक्रियता निभाते रहे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आप लोग में कितनी खुशी है, पार्टी कितनी मजबूत होगी? पार्टी हमारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के बनने से पार्टी बहुत मजबूत हुआ है। इनके स्वागत के लिए हम लोग कम से 15 से 20 हज़ार आदमी का हम लोग पूरे बिहार से आह्वान किया है पंचायती राज प्रकोष्ठ के माध्यम से। क्या कुछ खाना का मेनू भी आपके यहाँ पूरा व्यवस्था करके रखा? खाना में 11 आइटम है, जैसे कचौरी है, पुलाव है, रसगुल्ला है, आलू पर सब्जी है, मटर पनीर लोग खाएंगे आज, क्योंकि आज भव्य आयोजन एक तरह से पार्टी के रूप में आप लोग मना रहे हैं। हम लोग पार्टी के रूप में बहुत खुशी जाहिर करते हैं ललन बाबू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से। इसलिए पूरे बिहार के पंचायती राज प्रकोष्ठ का सदस्य जो भी आए हुए हैं सभी लोग खाने पीने की सभी व्यवस्था है। सभी व्यवस्था आप लोगों ने करके रखा है। जो भी लोग आएंगे यहाँ पर भूखे नहीं जाएंगे और स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के लिए भी पूरे ढोल नगाड़े के साथ हम लोग जाएंगे अभी यहाँ से 2 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिसीव करने के लिए। आज पूरा बिहार में एक मैसेज दे दिया जाएगा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने और कुछ भी मतभेद जो बातें उठ रही थी वो तमाम चीजों पर पूर्ण विराम लग चुका है। कोई मतभेद नहीं है, सारा मतभेद पर पूर्ण विराम लग चुका है। इसलिए सब लोग खुशी इजहार कर रहे हैं। आप देखिए पूरे पटना दुल्हन सज गया है। दुल्हन की तरह 24 की तैयारी भी मान ली जाए कि अभी से शुरुआत हो जाएगी। 24 की तैयारी तो हम अभी से शुरुआत हम कर दिए। चलिए देखिए ललन सिंह जी को लेकर जो है जदयू के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक हर लोग अपने तरह से जो है स्वागत में लगे हैं। तो हमने पहले ही बताया कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं फूलों से स्वागत की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बनने के बाद जो है जदयू के कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र बखरी में बुजुर्ग की घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मंटून इस हत्याकांड के बाद से अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट वहां से? मुखिया थे वो अपने पंचायत में एक पंचायत करके जैसे ही घर की ओर निकले थे तो बाइक सवार अपराधियों ने जो है उनको गोली मारकर मौके पे गोली मारकर हत्या कर दिया। जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने जो है मुसरी घरारी एनएच को जो है घंटों जाम कर लगभग 3 घंटे बाद जाम को जो है खोला गया है, हटाया गया है प्रशासन के द्वारा। 4 थाने की पुलिस लगातार जो है कैंप कर रही है। वही जो है लोगों का आक्रोश है कि तो जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो है लोग अभी भी सड़क पे ही हैं। भले एनएच से जाम हटा दिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए तो शशिनाथ झा की, तो वो जो पंचायती राज की जब शुरुआत हुई तो उसी समय से वो लगातार उस पंचायत के जो मुखिया भी रहे हैं
और अभी मौजूदा अभी उनकी पत्नी उनकी जो माधुरी देवी है, उनकी पत्नी मुखिया है। तो वो लोगों में जो है एक आक्रोश है कि अपराधी जो है दिन दहाड़े अगर सवेर में ही अपराधी जो है लगा गोली मारकर निकल जाए, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश भी है। और पुलिस जो है मतलब जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जो है लगी हुई है, लेकिन अभी भी ग्रामीण जो आक्रोशित ही हैं। पत्नी ने कुछ आशंका भी जाहिर की है कि कौन से वे लोग थे, कुछ मामला सामने आ पाया है? अभी तो मामले के जो है जो भी मामले हैं उसको लेकर कोई जो है कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो आपसे मतलब जो अपराधी हैं वो लोग बताए जाते हैं कि जो है उनके जो है कहीं नजदीकी अपराधी हैं, लेकिन अब तक कोई इस मामले में खुलकर कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। प्रशासन भी जो बिल्कुल शुक्रिया मंटून तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया है, इसके बारे में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि लोगों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और पुलिस से ये मांग की जा रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। और तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि कैसे लोग सड़कों पर उतरे हैं, आगजनी की है, जमकर हंगामा किया है और लगातार मांग उनकी यही है कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाए। तो समस्तीपुर से खबर, जहां पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना पहुंच रहे हैं और इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी जोर शोर से की जा रही है। चलेंगे सीधे पटना एयरपोर्ट पर, जहां हमारे संवाददाता मरगूब आलम मौजूद है। मरगूब, पटना एयरपोर्ट पर तैयारी ललन सिंह के आगमन को लेकर के किस तरीके के देखने को मिल रही है? देखिए राहुल, 2-3 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम आपको बता दें। पटना एयरपोर्ट पर सिर्फ यात्रियों के वाहन को आने की छूट दी गई है, कार्यकर्ता वाहन लेके नहीं आ सकते हैं। अगर कोई बड़े नेता है वो आ सकते हैं, क्योंकि जाम की स्थिति होगी। दूसरा, ललन सिंह का जो कह सकते हैं कि विमान सेवा है वो 2:20 यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद ललन सिंह बाहर निकलेंगे। कई नेता आ रहे हैं, कई भारी मात्रा में कार्यकर्ता आ रहे हैं और हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे पटना एयरपोर्ट का। देखिए, सुरक्षा के बहुत ही सख्त इंतजाम हैं। CISF के विशेष बटालियन को तैनात किया गया है, बिहार पुलिस, सैन्य पुलिस को तैनात किया गया है, साथ ही साथ महिला बटालियन को तैनात किया गया है। और आपको मैं बता दूं, एंटी राइट बटालियन जो बिहार सरकार ने बनाया है उसे भी तैनात किया गया यहाँ। और कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत कम यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालात हैं, सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजाम है, बाहर अंदर हर तरफ सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजाम है। कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा जमावड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि गाड़ियों का आना बंद है इसलिए कुछ कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामात के बीच जो हालात हैं उस हालात, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी, हम उनसे बात करेंगे। आज आ रहे हैं, स्वागत की कैसी तैयारी? स्वागत की देखिए, पूरे पटना में तैयारी का नज़ारा आप लोग देखे ही होंगे। कितने हजारों की संख्या में गाड़ी है, सब कार्यकर्ता लोग हैं। खुशी है ललन बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसके पार्टी मजबूत होगी। पार्टी बहुत मजबूत होगी, पार्टी बहुत मजबूत होगी। देखिएगा, आने वाला वक्त बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 1 नंबर की पार्टी बनेगी, क्या लगता है? कुशवाहा सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कुशवाहा जी। दोनों मिलकर काम करेंगे, देखिएगा पार्टी कितना आगे जाएगा। काम करेंगे, हम कर ही रहे हैं। तो देखने का चीज है, दोनों कर ही रहे हैं। ऐतिहासिक होगा, देखिएगा, ऐतिहासिक होगा ही, होना ही है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, देखिए, तैयारी देखने का चीज है। समारोह ऐतिहासिक होगा। ये नजारा है पटना एयरपोर्ट का। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, चूंकि 4 व्हीलर गाड़ियों का प्रतिबंध कर दिया गया राहुल। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह दोनों मिलकर काम करेंगे और ये पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी बनेगी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है कि हर स्तर पर लव कुश तो साथ है ही, साथ ही ब्रह्मर्षि समाज भी लव कुश के साथ है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर इन दावों को की हकीकत जो है आने वाले दिनों में दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है, सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा हैं। लेकिन बाहर में जो मैं देख कर क्या रहा हूँ,
बहुत लंबी गाड़ियां लगी हुई हैं। संजय सिंह जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके आवास के आगे और जनता दल यू का जो ऑफिस है वहाँ बहुत भारी तैयारियां हैं। कह सकते हैं कि जो चौक चौराहा है, इनकम टैक्स चौराहा की अगर बात करें वहाँ उनका सम्मान होगा। शेखपुरा मोड़ की बात करें बिल्कुल गौतम, बेली रोड पर माफ कीजिएगा, मरगूब जो तैयारियां हैं वो काफी दुरुस्त नजर आ रही है पटना एयरपोर्ट पर और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी चौकस नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, पटना में मालसलामी थाना के मछुआ टोली पहुंचे मंत्री मुकेश सहनी ने मृतक पारस सहनी के परिवार वालों से मुलाकात कर ढांढस बनाया है। मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि यह एक दुखद घटना है और सरकार को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगे। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों को अपनी ओर से सहयोग राशि देकर उनकी सहायता करेंगे। गौरतलब है कि बीते 25 अगस्त को मालसलामी थाना क्षेत्र के मुशहरी इलाके के मछली व्यवसायी पारस सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दुखद है और घटना इस तरीके से हो रहा है। पदाधिकारी को, प्रशासन को इस पर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और सरकार को भी गंभीर होने की आवश्यकता है। हम लोग इसलिए तो सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं और घटना नहीं होना चाहिए और अभी तक इस पर कार्रवाई भी नहीं हो पा रहा है। ये दुखद है, लेकिन पदाधिकारी तो अपने स्तर से तो जांच कर रहे हैं, लेकिन इसको ऊंचे स्तर पर हम लोग देखते हैं, बात करेंगे इसके साथ से। मुझे लगता है कि जो दोषी होगा उसको सज़ा मिले। बाकी परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए हैं, उनके साथ हम लोग। इनकी छोटी छोटी बच्ची है, उनके सहायता के लिए क्या करेंगे? सरकार के स्तर पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम अपने स्तर पे, पर्सनल स्तर पर। राजधानी पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के लोहा पुल के नीचे पुनपुन नदी किनारे पानी में एक अज्ञात शव मिला। सुबह 5 बजे से ग्रामीणों ने पानी में शव देखा, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन जानकारी के 6 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। दरअसल पुनपुन नदी में शव मिला वह इलाका फतुहा थाना का है और दूसरी तरफ से नदी थाना का इलाका पड़ता है। फतुहा थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने फोन पर बताया कि पूरा नदी थाना क्षेत्र में है, तो वहीं नदी थानाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिस जगह शव है वह फतुहा थाना क्षेत्र का इलाका है। पुनपुन नदिया में लाश है, उसको कोई अभी तक नहीं निकाला है। तो फतुहा बड़ा को बताइए। तो फतुहा बड़ा तो हम बात की है, तो बोले कि पूरा नदी थाना में है। ना मेरे थाना क्षेत्र में कहाँ। तो ये रिकॉर्डिंग भी आप सुन रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो शव है वो फतुहा थाना क्षेत्र में नहीं है। तो एक शख्स ये कह रहा है कि वो नदी थाना क्षेत्र में नहीं है। तो 2 थाना क्षेत्रों के विवाद में जो शव है वो घंटों तक पड़ा हुआ है और इसको देखने के लिए कोई भी पुलिस की जो टीम है, कोई भी थानाध्यक्ष है, कोई थाना यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती है। पुनपुन नदी किनारे ये शव मिला है, जिसके बाद से लोगों में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना भी थाने को दी गई, लेकिन दोनों थानों के बीच थाना क्षेत्र के विवाद को लेकर के ये शव ऐसे ही पड़ा हुआ है। परमानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमानंद, शव मिला लेकिन 2 थाना क्षेत्रों के विवाद में शव ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या कुछ वहाँ से अपडेट और एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं कि सामने पुलिस प्रशासन की देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल राहुल, ये फतुहा थाना एक कहा जाए तो फतुहा बाजार में ही ये लोहा का पुल है, पुनपुन नदी पर बना पुल है। वहीं अभी पुनपुन का जलस्तर बढ़ा हुआ था, जिसके कारण ऊपर में झाड़ी में एक सब चर्चा हुआ है, फंसा हुआ था। लगभग 5 बजे वहाँ के ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दिया। तो सभी लोग वहाँ पर गए। कई लोगों ने फतुहा थाना और नदी थाना दोनों को सूचना दिया, लेकिन फतुहा थाना में न तो नदी थाना है, दोनों में से कोई, सबने कहा, दोनों का यही कहना था कि वो मेरे क्षेत्र में नहीं है, नदी थाना के क्षेत्र में। नदी थाना ने बताया कि फतुहा थाना के क्षेत्र में। तो 12 बजे तक यही सिलसिला चलता रहा। 12 बजे के बाद वरीय अधिकारी की जो सूचना मिली है कि वरीय अधिकारी को यह सूचना गया है और वरीय अधिकारी के सूचना के बाद फतुहा थाना की पुलिस जो है सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। जी चलिए, शुक्रिया परमानंद तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जहां के भट्टी पर मोहल्ले में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जीतू गोस्वामी के रूप में हुई है। वहीं इस हत्या के पीछे मृतक के बड़े साला पर ही आरोप लगा है, जो हाल ही में बेऊर जेल से छूट कर आया है। जेल से आने के बाद ससुराल में रहने वाले जीतू गोस्वामी को जान से मारने की धमकी दी थी और यही वजह है कि मृतक के भाई पंकज ने हत्या का आरोप मृतक के साले पर ही लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
करीब 5 बजे भेंट हुए हमको भट्टी पर। फिर हमसे पूछे भैया कोई प्लम्बर का है, तो बोलते कि ना मोटर खराब हो गया, हम बनवाना है। तो बोले ठीक है हम भेजते हैं। तो ये भेजे नहीं, तो हम फिर फ़ोन किए, घर पर लगा इनका घर पर, तो भाई भी उठाई, बोले कि नहीं वो अभी से निकले, 2:30-3 बजे से निकले हुए तो घर छोड़ कर। तो हम तो 5 बजे भेंट हुआ था, हम बोले ठीक है सब उसमें हुआ। उनसे फिर वो बात दोबारा नहीं हुआ सर। अभी हम बैठे हुए थे चाचा के घर पर, वहाँ फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हुआ। क्या हुआ? गोली मार दिया सर। कौन मारा? ये हमको नहीं मालूम सर। कितने गोली? वहाँ देखने वाले बोले कि दोनों साला वो हमें बतिया रहा था। फुल बेटा में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग के गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भवानी टोला गांव के निवासी रूखी पासवान के रूप में हुई है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। था उसका अज्ञात लोगों ने रात में हत्या कर दिया। कैसे हत्या हुई है? गला रेत कर हत्या। कौन लोग थे? अब अज्ञात रात का बात है, हम लोग कहा जाते हैं तो ऊपर। मृतक व्यक्ति की पहचान हुई है? मृतक व्यक्ति की पहचान भी है। क्या नाम है? रूखी पासवान। बेगूसराय में पति की संदेहास्पद मौत के चौथे दिन पत्नी ने मायके में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कुरे गांव की है। बताया जाता है कुरे गांव निवासी हरिराम सिंह की पुत्री सौम्या कुमारी की शादी गढ़पुरा थाना क्षेत्र के ही दुनही गांव निवासी सुमंत सिंह से हुई थी। परिजनों का कहना है कि पति की मौत के सदमे को सौम्या कुमारी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। 3 अगस्त को सौम्या जब अपने मायके में ही थी तभी उसने अपने पति की मौत की खबर मिली और जब वह ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर भगा दिया। सौम्या ने ससुराल वालों पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कल पुलिस ने सौम्या कुमारी का बयान भी लिया था और आज सुबह उसने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर गढ़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। 3 तारीख को जैसे पति जो है दुनी घर था, एक्सपायर कर दिया। आत्महत्या कहिए हम लोग तो जानकारी मिली नहीं, पता भी नहीं चला कैसे मरा। लेकिन जैसे हम लोग को बाद में जानकारी मिली तो यहाँ से गए, उसके बावजूद भी वहाँ कहने के लिए लोग तैयार नहीं था कैसे ये जो हो। तो उसके बाद हम लोग पुलिस में आए तो पुलिस जो है सो अपना जो होती है कोशिश बना करके जैसे चल रहा था वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ का भी। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। जबकि गंगा और गंडक का मिलाप होने के बाद टीकारमपुर पंचायत में अधिक परेशानी हो रही है। शहर के भी कई क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो वर्तमान समय में प्रति 3 घंटा पर 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। अभी और पानी बढ़ने की संभावना है। गंगा पानी दियारा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों में प्रवेश कर गया है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। जैसे तैसे ग्रामीण अपने फसल और पशु चारा को नाव के सहारे ला रहे हैं। रोज ना बढ़ रही सर। हाँ। रोज ना बढ़ कितना बढ़ रहा है? कितना? रोज एक हाथ रोज ना बढ़ रहा है सर। तो वही समय है कि सरकार तरफ से कुछ मदद चाहिए हमको। जिला प्रशासन मदद की बात करती है, बाढ़ से निपटने की तैयारी की बात करती है, तो क्या इस तरह का कुछ तैयारी करे सर? हम कहाँ रह सकते हैं इतना बाल बच्चा लेके। बक्सर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा का जलस्तर तेज रफ्तार से बढ़ा है। दिहारा के इलाके समेत ऐतिहासिक रामरेखा घाट के विवाह मंडप तक गंगा का पानी पहुंच गया है। गंगा के अलावा ठोरा, कंचन, धर्मावती, करमनाशा, भागर जैसी सहायक नदियां भी उफान पर आ गई हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। शेखपुरा पहुंचे बिहार के पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शेखपुरा के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2021 तक सभी पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खोला जाएगा। अगर नहीं खुल पाया तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। नल जल योजना की शिकायत पर मंत्री ने कहा कि वोटर लिस्ट के सहारे
हर घर तक नल जल योजना को पहुंचाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर बिहार में बाढ़ और कोरोना की स्थिति सामान्य रहेगा तो चुनाव कराया जा सकता है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक लालू यादव की सरकार रही लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। लालू यादव को एक्सपायरी नेता बताते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि अगले 10 वर्षों तक भारत में पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 10 वर्षों तक मोदी शासन कायम रहेगा। के नेता, भाजपा के नेता देश में नरेंद्र मोदी जी हैं और पिछले 7 वर्षों से इस देश की सेवा कर रहे हैं और आगे भी 10 साल तक अभी वो सेवा करेंगे। पार्टी वैसे तो हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन आज हमारे पास एक सक्षम और इस देश को समृद्ध बनाने वाला नेतृत्व है। आगे जो भी कोई पार्टी के लोग पीएम मटेरियल बनाना चाहते हैं अपनी अपनी पार्टी का बनाए, उसका स्वागत है। लेकिन इस देश में कोई वैकेंसी नहीं है। इस देश में एक और एक मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जांच के दौरान अधिकारियों को अस्पताल में मरीजों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जहां जिलाधिकारी ने एनआरसी में भर्ती 1.5 वर्ष के एक बच्चे की मां को पौष्टिक आहार की जानकारी नहीं होने और आईसीडीएस की सेविकाओं द्वारा इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने को लेकर असरगंज के सीडीपीओ में से स्पष्टीकरण मांगा। आज निरीक्षण किया गया है और बेहतर सेवा मुंगेर जिले के जिलावासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सरकार कटिबद्ध है, जिला प्रशासन कटिबद्ध है और इसके लिए सारी सुविधाएं सदर हॉस्पिटल में मुफ्त। मधुबनी में बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय के ईश्वर सचिदानंद +2 उच्च विद्यालय मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम कार्य पर ग्रहण लग चुका है। दरअसल कला संस्कृति विभाग की तरफ से स्टेडियम का काम करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन 2 सालों से स्टेडियम के निर्माण काम को अधूरा छोड़कर संवेदक फरार हैं। +2 उच्च विद्यालय के स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय से 2010 से 15 में जब मैं एमएलए था उस समय करवाया था स्वीकृति। बाद में मैं विधायक नहीं था 15 से लेकर 2020 तक। उस बीच में उसका निर्माण प्रारंभ हुआ। निर्माण प्रगति पर भी था, जैसा कि मैंने भी देखा था। और उसके बाद क्या परिस्थिति हुई जो संवेदक काम छोड़कर मुंगेर में थाना क्षेत्र के माधोपुर से पुलिस से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 वाहनों को जब्त किया है। बेगूसराय में एक बार फिर चोरों ने एक मकान में खाद बीज के होलसेलर और कोचिंग सेंटर में ताला तोड़कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड की है। कल रात में करीब हमको लगता है 10, 11, 12 बजे के बाद जो है ना चोर घुसा है। पहले ऊपर का नीचे का ग्रिल खोला, फिर ऊपर का इधर आया, ऊपर में 3 यहाँ के लैपटॉप। हाजीपुर के पूर्व मध्य रेलवे के वरीय प्रशाखा अभियंता और मोकामा ब्रिज कर्मचारी संघ के बीच 2 माह से कायम विवाद थमता नहीं दिख रहा है। ब्रिज कर्मचारी संघ ने एक बार फिर प्रशाखा अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसएससी ब्रिज मोकामा इंचार्ज कर्मचारी के साथ साथ रेल के ब्रिज पर भी अत्याचार हो रहा है। हम लोगों को 24 तारीख का अब्सेंट कर दिया गया, जबरन पैसा काट लिया गया। और ब्रिज में 7 डिबी ब्रिज में 10 नंबर पेयर पर रेल गड्ढा टूट गया, जिसकी सूचना दिया गया। उसके बाद भी उस पर कोई इंस्पेक्शन या कोई भी उस पर। बगा में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में दिहाड़ी पर काम करने वाले महावत टाइगर टेकर और केंटा मॉनिटरिंग कर्मचारियों ने धरना दिया है। इनके साथ ही वनकर्मी भी धरना में शामिल हुए। हम लोग यहाँ ड्यूटी में आए, उस समय यहाँ कोई वनरक्षी नहीं था। अब हमारे अधिकारी बताएंगे कि जब वनरक्षी नहीं थे उस समय इन लड़कों ने कितना अवार्ड दिलवाया है। क्या अकेले अधिकारियों की मेहनत थी कि हम लोगों को कभी। औरंगाबाद में नवीनगर थाना क्षेत्र के जन पोखर में शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस को देख कारोबारी तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आसपास के लोग गुस्साए और पुलिस पर हमला बोल दिया। एसडीएम शेखर आनंद ने बघा अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य के लिए लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और प्लांट से संबंधित आवश्यक जानकारी ली। बेड लगाने की बात है, उसी का प्रगति हम देखने आए थे कि उसमें क्या प्रगति हुई है। अभी संबंधित जो भी जिनको एजेंसी ने लाइनअप किया है कॉन्ट्रैक्टर्स को,
क्योंकि अभी वो क्लियर कट आंसर नहीं दे पा रहे, तो उनको हमने बुलाया अपने कार्यालय में, उनसे बात करेंगे। बाढ़ प्रखंड के राणा बिघा सादिकपुर गांव के खंदा में सैकड़ों एकड़ जमीन पर जल जमाव कारण इलाके के किसान काफी परेशान हैं। इधर लगातार हो रही बारिश से कृषि युक्त भूमि पर फसल लगाने से किसान वंचित हो गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।